नमस्कार दोस्तों, पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड, हिकल, सोनाट सॉफ्टवेयर और जीएसपीएल था। इसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि हिकल ने सबसे पहले टारगेट को डन कर दिया था, अप्रॉक्स 13-14% विथ इन अ डे दिया था। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन से स्टॉक में एंट्री हुई थी और किस स्टॉक में एंट्री नहीं हुई थी, राइट, और किस में स्टॉप लॉस किया था। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। देखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड जो था हमारा जो लेवल्स था, ये कुछ इस प्रकार से लेवल आपको दिया गया था और आप देखिएगा कि एग्जैक्टली 918 के पास से रे एंट्री यहाँ पे हुई है। जो पहले इससे पहले जो लोग एंट्री किए होंगे, क्योंकि ये वीडियो ये स्टॉक मैंने 2 बार दे दिया है अभी, राइट, अगेन एंड अगेन मैंने 2 बार दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट पे जब ये 917 918 से जब बाउंस किया था, वहां पे भी एक एंट्री थी। स्टॉप लॉस तो कभी हिट करने आया ही नहीं है, राइट। और देखिएगा प्राइस अगर आपने 918 के पोजीशंस पे भी लिया होगा, ओके, अभी भी आपको 3% और जो अभी तक का हाई लगा हुआ है अप्रॉक्स 4% का लगा हुआ है, राइट। मेरा मानना है कि प्राइस 1000 के रेट को डेफिनेटली टच करना चाहिए और मेरी एनालिसिस ऐसा कहता है, राइट। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ एनीवन डिड नॉट बाय सो फॉलो दिस लेवल, राइट। इसके पहले का जो एसएल था हमारा 850 था, जब वो निचले स्तर से हमने खरीदारी की राय दी थी। हैप्पीएस्ट माइंड में मेरी क्वांटिटी ऑलरेडी अभी बनी हुई है, जो कि मैं प्रॉफिट में ही हूं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एंट्री करा है, एंट्री मैंने पहले ही किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पिरामिडिंग करी है, ओके। सेकंड जो स्टॉक था हमारे पास हिकल था। देखिएगा बहुत छोटे उसमें, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ था पॉसिबल अग्रेसिव ट्रेड, राइट, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख ही रहा था कि ये टारगेट जो है बहुत तेजी से डन करेगा, ओके। दैट्स वाई मैंने ये चीजें आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इसमें अग्रेसिव ट्रेड पॉसिबल है, ओके। देखिएगा कि अगर आपको एंट्री यहाँ के ऊपर लेना था 442 के ऊपर, चूंकि इसकी ओपनिंग ही 454.30 पे हुआ था। मैं कहता हूं कि अगर आपने 455 के भाव पे भी लिया होगा तो भी आप देखिएगा अप्रॉक्स 14%, और अगर मैं इसी कैंडल्स की बात करूं तो भी 11% की रैली इसमें पॉसिबल थी, 11%। 490 500 का लेवल जो था, देखिएगा ये हमारा डन हो चुका है। प्राइस फिर से 470 के पास आ रहा है। मैं अगेन एक बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये प्राइस आपको इस लेवल पे, कहां पे, 442 रुपए 70 पैसा, अगर यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, डेफिनेटली आप यहाँ से फिर से लॉन्ग कीजिए सेम स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट को सेम रखिए। लेकिन अगर ये बीच से घूमता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स, 500 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ये 550 का लेवल डेफिनेटली दिखा देगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है मेरी जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुकी है, राइट। देखिए मैं ज्यादा लालच नहीं करता, 10% मिलता है। आपको पता है कि पोजिशनल स्टॉक जो लेते हैं उसमें आप जानते हैं कि ईयरली बेसिस पे कितने लोग होते हैं जो 25% की एक की इच्छा होती है उनका कि मिनिमम मुझे इतना परसेंट ईयरली मिले, बहुत है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे तो हम 25% विथ इन अ मंथ, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम विथ इन अ मंथ हम अचीव कर लेते हैं, ओके। बस ध्यान ये रखना है कि हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, राइट। कभी कभी जल्दीबाजी मुझसे खुद भी हो जाता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, गलतियां कहीं ना कहीं हो ही जाती है, ओके। लेकिन फिर भी जो मेरा पिरामिडिंग सिस्टम है मैं उससे बच जाता हूं हर बार, ओके। देखिएगा थर्ड जो स्टॉक था हमारे पास सोनाट सॉफ्टवेयर, देखिएगा इसमें क्या हुआ। इसमें देखिए क्या हुआ, 7 तारीख के लेवल से था, ओके। प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, अगेन इसी लेवल से रिजेक्शन किया था। देखिए पहले लेवल से टकराया, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर ये प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाए, जो कि है 710, तो प्राइस क्या होगा, पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग कर देगा और अप्रॉक्स एक सपोर्ट एरिया जो कि 658 660 के पास आएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, एंड यू कैन से कि दिस इज इन रेंज, राइट। हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री की बात की जाए, देखिएगा इसमें एंट्री मेरी नहीं हुई, कारण बता देता हूं क्यों। देखिए थोड़ा सा चीजों को समझ के चलने में भलाई है फ्रेंड्स, कोई जल्दीबाजी करने का मतलब नहीं है।
अगर आप इसको देखिएगा, ये आपका इस लेवल्स को आप 8 और 9 तारीख को बस ध्यान रखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे तो 8 तारीख को हो क्या रहा था, ये देखिए बहुत बड़ा वैल्यूम, मतलब लगभग 2 दिन से ज्यादा वैल्यूम आया और एक ही कैंडल, एक कैंडल की देखिए मूविंग कितना है, मूव कितना किया वन कैंडल में, अप्रॉक्स 3%, राइट। 3% का मोमेंटम एक कैंडल में, तो भरोसा कीजिए करेगा क्या वो, राइट। अब ये प्राइस यहां पे एंट्री नहीं हो सकती थी क्योंकि इसके हाइस के ऊपर कोई जाने को तैयार नहीं था। दूसरा, ये प्राइस गैप अप ओपनिंग हुआ। आप खुद सोचिए कि अगर किसी प्राइस को गैप अप ओपनिंग होना है और ऊपर जाना है तो क्या उसके हाइस को नहीं तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ, आप जाके देखिए, राइट। दूसरी चीज, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैंडल्स में स्प्रेड नहीं था। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं आपको दिखाऊं तो देखिए वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग कैंडल्स में स्प्रेड नहीं था। ओके, यू कैन से दैट कि यहां पे हमारा जो है इस वाले पॉइंट्स पे क्या थे, सेलर थे इतनी दूर में, तो ही तो प्राइस को नीचे लेके आए ना, तो सेलर थे तो नहीं गया ना। देखिएगा बोर नहीं होइएगा वीडियोस को, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं फ्रेंड्स जो कोई बताता नहीं है। ओके, लास्ट था जीएसपीएल। जीएसपीएल तो आपको देखने से ही लग जाएगा 1 आवर्स के चार्ट पे कि इसमें कोई एंट्री बनी ही नहीं है। देखिए ये रहा 7 तारीख का लेवल, ये रहा, देखिए कभी भी आया नहीं, देखिए इसी पॉइंट से पहले ही घूमने की कोशिश कर रहा है। सो अगेन ये रेंज हो गया, इस रेंज में करना है तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए, यहाँ बेच दीजिए, लेकिन अगर एक अच्छा रैली चाहिए तो इसके ऊपर लेना है और ध्यान से ट्रेड करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट वीक यानी 14 जून से लेके 18 जून के बीच में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें मूवमेंट होने की संभावनाएं हैं, राइट। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना होगा, उससे पहले हमें देखना होगा निफ्टी को। सो ये रहा निफ्टी। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है, क्लियर है, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी लिया है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा। सो हम चलेंगे और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करेंगे कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस है और मार्केट का अभी सिनारियो क्या है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसको एक ट्रेंड लाइन के जरिए जोड़ने की कोशिश की जाए इस वाले लेवल से, सो आपको एक चीज क्लियर कट यहां से दिखेगा, ये पॉइंट से हम जोड़ रहे हैं बस इसको। ओके, कुछ ये पॉइंट थोड़ा और ऊपर कर लेते, ठीक है, ये लेवल कुछ इसमें ऐड हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको प्रॉपर वे में सेट करने की कोशिश करता हूं। ये लेवल हो गया, क्लियर है, ठीक है, अभी ठीक है ना। देखिए प्राइस में हुआ क्या है, प्राइस ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को डाउन टूवर्ड्स एक रेजिस्टेंस माना है, क्लियर है। अभी ये था कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेके प्राइस अप टूवर्ड्स आ रहा था, लेकिन 9 जून को क्या हुआ, 9 जून को क्या हुआ, प्राइस ने एकाएक इसको ब्रेक किया और प्राइस इसके नीचे काम करने लगा। सो यहां पे आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि रेजिस्टेंस के तौर पे, रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास कौन सी लाइन है, 15830। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूं, ठीक है, 15830, ये इसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं दिखाता हूं कैसे। दूसरा, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसको वही असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्लियर। देखिएगा सपोर्ट के रूप में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो सपोर्ट के रूप में जो प्राइस था वो था 15,765 का लेवल, ये एक सपोर्ट के रूप में अभी भी खड़ा है। ओके, अब बात की जाए सेकंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इस लेवल में कि अपने को अप्रॉक्स दिस लेवल, हाँ 726 का लेवल, ओके 726 का लेवल सेकंड सपोर्ट के रूप में ये काम करेगा, राइट। प्राइस इसके बीच में घूम रहा है। अगर करंट की बात की जाए तो इसके लिए जो सपोर्ट होगा वो 790 होगा। आप सोचेंगे कि मैं इतना लाइन क्यों ड्रॉ कर दिया, देखिएगा आपको क्लियर कट दिख रहा है कि प्राइस कर क्या रहा है। देखिएगा प्राइस यहां से डाउन गया, दिख रहा है क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है, मतलब ये हो रहा है यहां पे कि प्राइस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ले रहा है, राइट।
हाईली चांस क्या है, सो इसमें हाईली चांस क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग जो ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, सो आपको एक चीज ये दिख जाएगा, दिखेगा यस और नो, राइट। सो आपको यहां पे एक लेवल्स ऐसा दिख रहा है जो कि ट्रायंगल्स के फॉर्म में है, कि प्राइस इस ट्रायंगल फॉर्म को, राइट, एक ट्रेंड लाइन को कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में, राइट, यहां पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। सो ध्यान रहिएगा, जब तक ये प्राइस को, मेरा मानना है कि 830 के ऊपर प्राइस निकलेगा तभी ये कि अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा, और इसी रेजिस्टेंस लाइन को ये क्या करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, राइट। सो निफ्टी की चाल यही है, और प्राइस अभी क्या कर रहा है, देखिएगा प्राइस अभी इस लेवल में घूम रहा है, जिस साइड को ब्रेक करेगा उस साइड को पॉसिबिलिटी है, ओके, हाईली पॉसिबिलिटी। 6000 का 16000 का लेवल तो आराम से ही दिखा देगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर करके ऐसा ही चलने वाला है, राइट। सो मेरा मानना है कि इस जोन के बीच में बिल्कुल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। स्टॉक में क्या होना है वो स्टॉक में देखेंगे, लेकिन निफ्टी का सिनेरियो तो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि अभी प्राइस ये जो कि एक सपोर्ट ले रहा था उसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स स्टॉक के बारे में। देखिएगा दो रिमाइंडर स्टॉक है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले वो दो स्टॉक जिसमें एक बेहतरीन एंट्री का फॉर्मेशन है, ओके। सबसे पहला ग्लेनमार्क। देखिएगा फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क में ऑलरेडी एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, राइट, जो कि है 656 के लेवल पे, लेकिन 656 का लेवल आपके लिए जो बेटर होगा वो होगा 654 का लेवल, ओके, 654 का लेवल, ये ज्यादा बेहतरीन स्टॉक होगा आपके लिए, राइट, लेवल्स। एंड एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग, राइट, 657, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करूंगा, और ठीक है, देखिएगा 658 रुपए के ऊपर, 658 के ऊपर ही इसमें एंट्री करने की सलाह होगी, ओके। बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सो देखिएगा इसमें जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो आएगा 640 के पास, कहां पे, 640 रुपए के पास, 640, ओके। थोड़ा सा बड़ा एसएल आएगा यहां पे, राइट, क्योंकि ये लेवल हो जाएगा आपका 640, देखिएगा ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। बात करते हैं टारगेट का। सो फ्रेंड्स इसमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 695, 695 से 690 से 695, ये हमारा आ रहा है टारगेट। तो मैंने, आप ध्यान रखिएगा 695 को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, 690 टू 95 का लेवल जो होगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ओके। 690 95, अगर ये 700 की रेंज को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको 740 का रेंज देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रिस्क इज टू रिवॉर्ड की। सो फ्रेंड्स अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, एंट्री करते हैं आप, देखिएगा अप्रॉक्स 18 रुपए का आपका एसएल है, टारगेट जो है आपका 37 रुपए, 37 पॉइंट्स का है, राइट। इसका मोमेंटम आगे हो सकता है, राइट, कंटिन्यूटी हो सकती है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें देखना, शॉर्ट टर्म भी नहीं है फ्रेंड्स, इंट्राडे के पॉसिबिलिटी, इंट्राडे के अकॉर्डिंग है, राइट। तो ये वन डे में भी दे सकता है, राइट, और आपको ये मैक्सिमम 1 वीक तक का है, ओके। अगर ये आपका एसएल नहीं खाता है तो मेरा भरोसा है कि आपको बने रहना चाहिए, लेकिन 690 700 मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं, आपको ये चीज ध्यान रखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स, कोई लालच नहीं करना है। देखिएगा 690 और 95 ये आपका पहला टारगेट होगा। अगर 700 के ऊपर, अगर ये 700 के ऊपर निकलता हुआ दिख जाए, राइट, सस्टेन करे ऊपर, तो 740 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, विच वन, 740, ओके। सो चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास फ्रेंड्स, वो है डीएफएम फूड्स, राइट।
वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, राइट। देखिएगा डीएफएन फूड्स में आप सोचेंगे एक रैली हो चुकी है, लेकिन दोस्त इसमें रैली बाकी है अभी मेरे अकॉर्डिंग, राइट। सो देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कौन सा है, 439 का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट लेवल, राइट। इस सिग्निफिकेंट लेवल का इंपॉर्टेंस इतना तगड़ा है कि बायर्स और सेलर्स का झगड़ा किस पॉइंट पे, फाइट किस पॉइंट्स पे हो रही है वो पता करने की हम कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि हमारी एंट्री पॉइंट क्या होगी। सो देखिएगा 445 अप्रॉक्स 455 रुपए, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहूंगा। 455 रुपए पे फ्रेंड्स इसको हमें देखना है, इसके ऊपर ही एंट्री करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी बारिश का मौसम है एंड सब कुछ है डीएफएम फूड्स में, ओके। सो इसी लिहाज से ये बहुत बेहतरीन स्टॉक होगा मेरे अकॉर्डिंगली, राइट। बात करते हैं स्टॉप प्लस का। सो देखिएगा स्टॉप प्लस इसमें क्या होना चाहिए। सो दोस्तों मेरा जहां तक मानना है कि इसका स्टॉप प्लस ये पॉइंट जो है विच वन 420 का है, यस 420 का, ये स्टॉप प्लस इसके लिए सटीक होना चाहिए, ओके। सो 420 अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये बहुत बेहतरीन जो स्टॉप लॉस होगा वो होना चाहिए, और मेरी राय में यही स्टॉप लॉस होगा। और मैं भी अगर एंट्री, इसमें अभी तक मेरी एंट्री नहीं है फ्रेंड्स, मेरी भी एंट्री होगी तो 420 के एसएल के साथ ही होगी। अब बात करते हैं टारगेट की। सो फ्रेंड्स टारगेट इसमें बहुत मजेदार वाला है। इसका टारगेट क्या है, सो देखिएगा इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वो आ रहा है 545 540 और 45 का, ओके। सो 540 पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 540 पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया है, ओके। अब देखिएगा कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है। सो फ्रेंड्स रिस्क हमारा है 35 रुपीज का, रिवॉर्ड हमारा है 85 रुपीज का, 18% का अप्रॉक्स हमें मिल रहा है हमारा टारगेट, एंड स्टॉप प्लस जो है 7%। तो आप समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग का हमारा आ जाएगा, राइट। छोटा स्टॉप प्लस भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया पे हमें अपने एसएल को प्लॉट करना चाहिए, राइट। और एंट्री अगर आपको ये बड़ा दिख रहा है आपका स्टॉप प्लस, तो फ्रेंड्स अगर आपने 100 रुपए की रिस्क को सोचा है कि मैं 100 रुपए का ही केवल लॉस सहूंगा, तो आप 100 रुपए के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एंट्री बनाए। हाँ अगर वो नीचे आता है लेवल्स पे, इस लेवल पे कहीं मिलता है तो आपके लिए एसएल छोटा हो जाएगा, तो फिर आप जो भी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करें, राइट। सो फ्रेंड्स यही दो स्टॉक हैं ग्लेनमार्क और डीएफएम फूड्स, जो कि 14 से लेके 18 जून तक के बीच का जो है 1 वीक का टाइम फ्रेम के लिए मेरे पास दो ही स्टॉक इस बार निकल के आए हैं। अब बात करते हैं रिमाइंडर स्टॉक कौन सा है, जो कि रिमाइंडर है, राइट। रिमाइंडर स्टॉक फ्रेंड्स लास्ट टाइम में हमने न्यूजन दिया था, आपको याद हो, आप जाके देख सकते हैं। जो लोग वीडियो से जो वीडियो नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा। सो यहाँ पे हमने न्यूजन दिया था, और मैं छोटा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो बाइंग एरिया था हमारा 361 था, 340 का एसएल था, राइट। 415 पहला स्टॉक टारगेट था, माफ कीजिए पहला टारगेट डन हो चुका था। सेकंड फिर हमने एक डबल टाइम दिया था, मतलब दूसरी बार, और साफ सीधा इधर लिखा था इफ यू वांट टू एंटर सो बाय एवर 437। यहाँ पे देखिएगा प्राइस दोबारा से आया है, आपको एंटर करने का मौका दिया है। स्टॉप प्लस बिलो 410, 410 के नीचे, और देखिए फ्रेंड्स फिर से प्राइस ने हाई। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू एंट्री देखेंगे तो देखिएगा अप्रॉक्स 5% की रैली तो उसने 2 दिन में ही दे दिया था, है ना, 2 दिन में। सो दोस्तों मेरा एंट्री ऑलरेडी न्यूजन में भी बना हुआ है, जिसने टारगेट नहीं दिया है उसमें एंट्री बनी हुई है। एसएल एक आध में हुआ था वो इस वीडियो में, जो कि लास्ट जो ट्रेड मैंने दिया था आपको हैप्पीएस्ट, हिकल, सोनाटा और जीएसपीएल, 2 में तो एंट्री मेरी हुई नहीं थी। हिकल में हुआ था टारगेट जो है मेरा, ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला था मुझे, और हैप्पीएस्ट माइंड जिसमें मैं अभी भी बना हुआ हूँ। न्यूजन 2 वीक पहले का वीडियो है जिसमें मैं अभी भी बना हुआ हूँ, राइट। एक टारगेट अगर आप देखेंगे इस एंट्री से, देखिएगा 361 के एंट्री से अगर मैं इसको देखूं तो देखिए कितने परसेंट की रैली, 27% का फ्रेंड्स अभी तक की रैली ये दिखा चुका है। और आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 24 मई से लेके
और लगभग 10 जून हो चुके हैं, राइट। सो मार्केट भी साइडवेज है, उसमें भी आपका अगर एसएल हिट नहीं करने आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड को ऑलरेडी आप रडार पे फिर से रखिए। आप देखिएगा कि प्राइस क्या कर रहा है, मार्केट गिर रहा है उसके बावजूद ये सस्टेन कर रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एसएल हिट हो जाए खुशी खुशी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 918 पे बाई किया होगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3-4% का 3-3.5% का रिटर्न यहाँ पे आपको ऑलरेडी 3-4% का रिटर्न मिल रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये थे पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस वीडियो सीरीज की स्टॉक्स, राइट, जो कि 14 से 18 जून के बीच का है। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, हमारा अगर मेहनत अच्छा लगे, राइट, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। जो लोग अभी फेसबुक पेज से भी फ्रेंड्स अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप लिंक से जरूर जुड़िए। वहाँ पे नए नए स्टॉक, अगर मुझे इसके बाद भी कोई स्टॉक ऐसा मिलता है जिसमें हाईली मूव के चांस मुझे दिखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मूव होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एनालिसिस अगर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो फिट बैठता है तो डेफिनेटली आपको चार्ट्स फेसबुक पेज पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस वीडियो के सीरीज में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।